नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष में कितने सब्जेक्ट हैं जो कि हमें पढ़ने होंगे। हमने पीटीटी का एग्जाम्स दिया, हमें बीएड कॉलेज भी मिल चुका है, तो अब हमारे मन में डाउट्स हैं कि प्रथम वर्ष में हमें कुल कितने पेपर हैं जो कि देने होंगे और हमें कुल कितने लेसन प्लान हैं जो कि बनाने होंगे। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। जो भी डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर होने वाला है, क्योंकि बीएड एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट है इस चैनल में आपको बताता हूँ। तो पहले हम जान लेते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि प्रथम वर्ष में आपको पढ़ने होंगे और आपका पेपर होगा। तो पहले हम डायरेक्ट बात करते हैं अपनी कॉमन सब्जेक्ट के बारे में, वैकल्पिक विषय। तो ये विषय जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने गए होंगे तो उस टाइम में ये दो सब्जेक्ट हैं जो कि आपने चूज किए होंगे। अगर साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपने लगभग बायोलॉजी और जनरल साइंस दोनों सब्जेक्ट लिए होंगे। अगर आप मैथमेटिक्स हैं तो मैथमेटिक्स और कॉमन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स दो सब्जेक्ट लिए होंगे। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या तो आपने हिंदी लिया होगा या फिर कॉमन में जियोग्राफी। अगर आपने हिंदी के ऑप्शन में जियोग्राफी नहीं लिया है तो यहाँ फिर आपने लिया होगा इतिहास। तो इस तरह से कोई भी दो सब्जेक्ट हैं जो कि आपने कॉमन में लिए होंगे। इसके अलावा भी 5 से या फिर 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं जो कि पढ़ने होंगे और इसका भी आपका एग्जाम्स होगा। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है बचपन और बड़ा होना। देखिए, बचपन और बड़ा होना, अब आपके मन में डाउट्स हैं कि लेसन प्लान क्या होते हैं। तो देखिए, लेसन प्लान वही होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे बचपन और बड़ा होना, इसमें कुल टॉपिक्स की बात करें तो कुल 6 टॉपिक्स होते हैं। इन 6 टॉपिक्स का आपको लेसन प्लान है जो कि बनाना होता है। तो कई महाविद्यालय ऐसे हैं जो कि प्रथम वर्ष में केवल एक ही लेसन प्लान का बोलते हैं, मतलब 6 टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक्स है, ये तो आपको अनिवार्य रूप से एक लेसन प्लान है जो कि बनाना होगा। एक लेसन प्लान में कुल पेज की बात करें तो लगभग 12 पेज का होता है, 12 पेज। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं, जैसे मैं उदाहरण बता दूं, जोधपुर की कोबरा कॉलेज। तो जोधपुर की काबरा कॉलेज की विशेषता है कि जैसे हमारा बचपन और बड़ा होना ये पूरा टॉपिक्स हैं, ये मतलब पूरी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में कुल टॉपिक्स हैं वो होते हैं 6 टॉपिक्स। तो 6 लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो लगभग आप हिसाब लगा लेना, पूरा कॉपी भरवाते हैं लेसन प्लान की। तो एक से ऐसा जो रूल्स है कुछ ही कॉलेज में है, बाकी कॉलेज में नहीं है। तो आपको बिल्कुल टेंशन तो नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि आपको लेसन प्लान जरूर रूप से बनाने होंगे, तो केवल एक लेसन प्लान है, ये जरूरी है। जैसे दूसरी हमारी विषय है समकालीन भारत और शिक्षा। ये जो हमारी विषय है इसका हमारा पेपर भी होगा। मैं आपको पेपर बताऊंगा लास्ट में, थोड़ा सा रुकना, सभी विश्वविद्यालय वाइज पेपर बताऊंगा। फिर भी आपका जो भी डाउट्स हैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दूसरा जो हमारा पेपर है समकालीन भारत और शिक्षा, इसका जो एक पेपर होगा और इसका एक लेसन प्लान आपको है जो कि बनाना होगा। तीसरा है सीखना और सिखाना। चौथा है पाठ्यक्रम में भाषाएं। पांचवा है अनुशासन और विषयों को समझना। और छठा मैंने बता दिया वैकल्पिक विषय के बारे में। तो लगभग अधिकतर कॉलेज में यही जो हमारे लेसन प्लान होते हैं, यही हमारे पेपर होते हैं। मैंने पूरा आपको जानकारी जो कि बता दी। अब थोड़ा सा रुके रहना, अब मैं आपको बता देता हूँ जैसे विश्वविद्यालय वाइज, क्योंकि जो भी आपका विश्वविद्यालय, जैसे शेखावटी विश्वविद्यालय, तो इस विश्वविद्यालय के अंडर में जैसे शेखावटी क्षेत्र की सभी कॉलेजें, जैसे सीकर और झुंझुनू क्षेत्र की सभी कॉलेजें इस विश्वविद्यालय के अंडर आती है। तो इसका जो सिलेबस एक बार सभी साथी हैं जो कि जरूर लें। तो देखिए, उसका जो पहला पेपर होता है वो होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बचपन और बड़ा होना। तो उसी तरह लगभग 4 से 5 पेपर होंगे। उसके बाद अपनी कॉमन सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा रूल समझिए, जो आप शेखावटी विश्वविद्यालय से बीएड करोगे तो आप प्रथम वर्ष में एक सब्जेक्ट लगभग ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने जब शेखावटी विश्वविद्यालय से बीएड की थी तो उस टाइम में मैंने प्रथम वर्ष में बायोलॉजी सब्जेक्ट है जो कि एग्जाम्स फॉर्म में भरा होगा, बायोलॉजी। अगर आपके मैथमेटिक्स हैं तो मैथ आपने भरा होगा प्रथम सब्जेक्ट में। अभी तक आपको ने भरा नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम्स फॉर्म स्टार्ट होने बाकी है उस टाइम में। अभी आपने कॉलेज रिपोर्टिंग में 2 सब्जेक्ट अनिवार्य, लेकिन एग्जाम फॉर्म में कोई भी एक सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट में से, जैसे मैं आपको कॉमन सब्जेक्ट है एक बार बता देता हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट, हिंदी के विद्यार्थी है लगभग फर्स्ट साल में हिंदी लेते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रथम वर्ष में जियोग्राफी ले लेते हैं एग्जाम फॉर्म में, कोई भी एक सब्जेक्ट है। जबकि जो जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय, अन्य जो विश्वविद्यालय, उसमें प्रथम वर्ष में 2 सब्जेक्ट लेनी होती हैं और इसका भी एक लेसन प्लान होता है, ये भी ध्यान रखना। ये जो हमारी मेन सब्जेक्ट होती है ना, इसका जो लेसन प्लान होता है वो होता है लगभग 24 लेसन प्लान। कहने का मतलब 24 टॉपिक्स, बिल्कुल सही जानकारी बता रहा हूँ। 24 लेसन प्लान है जो कि बनाने होंगे। हमने भी बनाए, डोनेशन देंगे फिर भी बनाने होंगे, रेगुलर करोगे फिर भी लेसन प्लान है। लगभग 90% महाविद्यालयों में
लेसन प्लान है जो कि बनाने होते हैं। एक साल के 24 लेसन प्लान, मतलब 24 टॉपिक्स। 24 टॉपिक्स का आपको एक पूरी कॉपी में जो कि बनानी होगी। अब हम बात करता हूँ इंटर्नशिप। ये लेसन प्लान आपको कब बनाने देते हैं, ये भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो जब आप इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप मतलब जो हमारा प्रथम वर्ष होता है उसमें जो 28 दिन की इंटर्नशिप का समय आता है प्रथम वर्ष में, और सेकंड साल होता है उसमें 96 दिन की। तो उसमें भी हमें 24 लेसन प्लान बनाने होते हैं 96 दिन में, और 28 दिन में हमें 24 लेसन प्लान है जो कि बनाने होते हैं मिनिमम। उसके बाद है लेसन प्लान के अलावा एक डायरी होती है इंटर्नशिप की, ये अलग होती है। तो ये भी हमें लगभग 150 पेज की होती है, वो भी हमें इंटर्नशिप में बनानी होती है। तो ये जो आपको मैंने बायोडाटा था पूरा बताने की कोशिश की विश्वविद्यालय वाइज। बाकी अगर आप जी नारायण विश्वविद्यालय हैं तो ये सिलेबस देख लीजिए, ये हमारे पेपर होंगे अलग से, ये जी नारायण व्यास का है। उसके बाद है ये जो हमारा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का उदयपुर का है। देखिए उदयपुर का जो विद्यार्थी हैं तो एक सिलेबस जरूर देखें। उसके बाद है ये सिलेबस कौन B.Ed 2 ईयर का है, ये भी सिलेबस एक बार देख लेना पेपर का है। तो लगभग मैंने जो भी जानकारी थी बताने की पूरी कोशिश की साथियों, आपका कन्फ्यूजन है दूर जरूर हुआ होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको साथियों पसंद लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।